नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी संडे। मैं आपका दोस्त रोहित राजपूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है रहस्यमय ट्रेन की। कहानी शुरू होती है 1911 इटली से। इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनेटिक, उसने एक ट्रेन का निर्माण किया और ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें फ्री में कुछ दूरी तक ट्रैवल करवाना था और उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। तो इसके अनुसार 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई और 6 लोगों का ट्रेन का स्टाफ था, यानी कुल मिलाकर इसमें 106 लोग सवार थे। 3 बोगी इस ट्रेन में लगी थी। इस ट्रेन में 1911 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ट्रेन के रास्ते में एक लुमेंडिक टनल नाम की एक सुरंग आनी थी। उस समय बहुत कम सुरंगें होती थी और बहुत छोटी होती थी, लेकिन इस सुरंग की लंबाई लगभग आधा मील थी। चूंकि ट्रेन का ट्रायल था, इसलिए यात्रियों की खातिरदारी भी बहुत अच्छी चल रही थी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन को चलते हुए बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन जब वह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, लोगों ने उस सुरंग से ट्रेन निकलने का इंतजार किया, लेकिन बहुत समय बीत गया। ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आई। यह अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन जब ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया। खबरें छपी और पूछताछ हुई स्टेशनों पर, सिग्नलों पर, और जिन लोगों ने ट्रेन चलते हुए देखा उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ से निष्कर्ष निकला कि यह ट्रेन उस टनल में ही गुम हुई है। टनल की छानबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। तभी 2 लोगों ने यह दावा किया कि वह उस ट्रेन में सवार थे और उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी, क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी तो एक जोरदार आवाज के साथ सफेद धुआं हुआ, जिससे वह घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजर लिस्ट में पाया गया तो सब हैरान हो गए। कुछ समय बाद मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि उनके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अटपटी बातें कर रहे थे। तो लोग यह कड़ियां भी जोड़ने लगे कि शायद वही लोग ना हों जो ट्रेन के साथ गायब हुए थे, क्योंकि जो 2 लोग मिले थे उन्हें मिलाकर 106 लोग होते हैं और ट्रेन में कुल 106 लोग थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया कि जेनेटिक कंपनी की हूबहू ट्रेन और इसी मॉडल की अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों पर देखा गया, जैसे रसिया, जर्मनी, रोमानिया और मैक्सिको में देखा गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात कि जो ट्रेन 1911 में चली थी, वही हूबहू ट्रेन 1840 में मैक्सिको में देखी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि जो ट्रेन 1911 में चली थी, वही ट्रेन 1840 यानी 71 साल पहले कैसे देखी गई, और जो वो लोग मिले थे उनकी मानसिक हालत खराब थी, वह कहाँ गए? यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का पता नहीं चल पाया। तो यह मान लिया गया कि यह ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रेवल का शिकार हुई है। आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर यह ट्रेन गई कहाँ। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रियों में से एक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के लिए खूनी संडे को सब्सक्राइब करें।